नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बाइबल के विषय में। जब तक इस संसार में बाइबल ग्रंथ रहेगा, कोई भी व्यक्ति आनंद पूर्वक शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि बाइबल ग्रंथ ने संसार का सर्वनाश कर दिया है। इस संसार के भोले बेचारे लोगों को मूली गाजर की तरह काट दिया है। जब तक यह बाइबल ग्रंथ है, तब तक कोई आनंद पूर्वक नहीं रह सकता है। इसलिए आप बाइबल को देखिए, बाइबल में क्या लिखा है। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे, वह सत्यानाश किया जाए। निर्गमन अध्याय नंबर 22 वचन नंबर 20। क्या किसी अन्य देवता की पूजा करना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना क्या कुकर्म की बात है जो तुम उन्हें काटने की बात करते हो? यह तो एक तरीके की धूर्तता और मूर्खता है। जब परमात्मा सर्वव्यापक अंतर्यामी निराकार ओम है, हम तो उनको मानेंगे। तुम चाहे काटो, चाहे कुछ भी करो, हम अपना प्रतिकार करते रहेंगे। और हम अपने देवताओं को भी मानते हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो हमारे देव पुरुष हैं, हम उनको बिल्कुल मानते हैं। चाहो तुमसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम नहीं डरते हम तुमसे। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। बिल्कुल जलन रखता है, क्योंकि हमारे 33 प्रकार के देवता, जिसको आजकल बोले बेचारे लोग 33 करोड़ कह देते हैं, उनसे तुम्हें ईर्ष्या होगी। जो तुम्हारे चमत्कार बताते हो ना, तुम्हारे कि पैगंबर आए, यीशु आए, वो चमत्कार दिखाते हैं, उनसे लाखों करोड़ों गुना तो शुक्राचार्य में दम था। तुम तो शुक्राचार्य के एक बाल का जितना भी चमत्कार नहीं कर सकते। संजीवनी विद्या तुम जैसे लोगों में थोड़ी होगी, कुछ नहीं होगी कुछ। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों का भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। निर्गमन अध्याय नंबर 20 और वचन नंबर 5। अवश्य तुम जलन रखते हो, इसीलिए तो तुम दूसरों को दंड देने के लिए दूसरे देशों को गुलाम करके बेचारे भोले लोगों को, गरीब लोगों को दुखी करते हो। यदि तेरा सगा भाई व बेटा व बेटी व तेरी अर्धांगिन व प्राण प्रिय, तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें, जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखे जानते थे, चाहे वे तेरे निकट के रहने वाले आसपास के लोगों के चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वाले के देवता हो, तो तू उसकी न मानना और न तो उसकी बात सुनना, और न उस पर तरस खाना, और न कोमलता दिखाना, और न उसको छिपा रखना। उसको अवश्य घात करना। उसके घात करने से पहले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों का हाथ उठे। व्यवस्था विवरण 13 नंबर के अध्याय का 6 से लेकर 9 नंबर वचन। तुम्हें कैसे तरस आएगी इन बेचारे लोगों पर? तुम तो उन लोगों को किसी देवता के मानने से पे ही काट देते हो, तो ईसाई धर्म को नहीं मानने पर तो और ज्यादा काटोगे। हाँ, काटते थे, आगे भी काटोगे। इसीलिए कहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों, इन दुष्ट पाखंडी धूर्त लोगों की बातों में मत आओ। इनका समूल नाश करने के लिए तुम अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ो और इन्हें सत्य सत्य दिखला दो कि हमारे यहाँ पर तर्क, विवेक और बुद्धि से निर्णय किया जाता है। आप आगे स्वयं देखिए। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि इनमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया है जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की व सूर्य व चंद्रमा व आकाश के गण में से किसी की उपासना किया हो, व उसको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसे घृणित कर्म किया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, तो उस पुरुष व स्त्री को बाहर करके फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथरवाह करना कि वह मर जाए। व्यवस्था विवरण 17 नंबर के अध्याय का 3 से लेकर 5 नंबर वचन। दूसरे देवताओं की बात करना भी भारी कुकर्म है।
सूर्य नमस्कार तो कर सकते हैं ना, सूर्य नमस्कार भी नहीं करना। अगर सूर्य नमस्कार किया जाएगा तो उसकी गर्दनों को कलम कर दिया जाएगा। जो चंद्रमा को देख करके आनंदित होगा उसकी गर्दनें काट दी जाएगी। यह बाइबल का आदेश है। तुम सोचो भोले हिंदुओं, तुम अपने सनातन वैदिक धर्म को छोड़ कर के तुम ऐसे मत में जा कर के क्या करोगे? विचार करो, विचार करो, एक बार आंखें बंद करके विचार करो, क्योंकि जब तुम्हारी आंखें खुली होती है ना तो तुम अंधे हो जाते हो। एक बार आंखें बंद करके एकांत में बैठ करके सोचो कि क्या यह मत सच्चा है व झूठा। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।